हनुमान जी के वहाँ से लोग आएंगे, उनको बैठने की व्यवस्था जल्द से जल्द करेंगे। सबकी भोजन प्रसादी बाकी है, समय हम कम लेते हुए जल्द से जल्द करेंगे। गहरा श्वास, हाथ घुटनों पर, पहली उंगली अंगूठे से 3 उंगली सीधी, ज्ञान मुद्रा में हम बैठेंगे। हरि गहरा श्वास लेंगे। हरि सभी से प्रार्थना है, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माता पितृ पूजन का लाभ सभी लेंगे। बच्चे उन्नत होते हैं ऐसे पूजन से। गहरा श्वास। कुछ नहीं करना है, तिलक वगैरह सब हम बता देंगे, दिया कब जलाना है वो भी बता देंगे। अभी कुछ नहीं करना है, थाली के सामने बैठ के ओमकार का गुंजन सिद्ध करना है। दिया नहीं जलाना है, बाद में जलाना, सब हम बता देंगे यहाँ से। गहरा श्वास लेकर ओमकार का गुंजन करेंगे। हरि सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। मंत्र बोलेंगे हम सब। गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सभी बोलेंगे। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गणेश वंदना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपने अपने सदगुरु को स्मरण करते हुए हम गुरु वंदना करेंगे। जिनके सदगुरु नहीं है वो भगवान से प्रार्थना करें कि हमको सदगुरु की प्राप्ति हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव
देव। अब माता पिता की हम महिमा सुनेंगे ध्यान से। शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता और सद्गुरु से उच्च नहीं किसी और का स्थान। माता पिता और सद्गुरु की तुलना इस सृष्टि में किसी और से नहीं की जा सकती। माता पिता अपना जीवन संतान के पालन पोषण में समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता की रचना की। बच्चों के लिए पिता एक नदी है तो माँ उसकी शीतलता है। अगर हम अपनी खाल के जूते भी बनवाकर माता पिता को पहनाएं तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। फिर क्यों बदलते युग में बदल गई हैं आज की संतानें, भूल गई हैं अपना दायित्व माता पिता के प्रति, विमुख हो गई हैं उनसे और लिप्त हो गई हैं पाश्चात्य जगत के कुसंस्कारों से। कहीं वैलेंटाइन डे का जोर है तो कहीं रैप और पॉप का शोर है। सब मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। कितना कष्ट सहकर जननी ने हमें जन्म दिया है और पिता ने कितनी तकलीफें उठाकर हमें पाला पोषा पढ़ाया लिखाया। अब उनसे मुंह मोड़कर युवक युवती आई लव यू करके एक दूसरे को भूलते हैं, एक दूसरे को काम की नजर से देखें तो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। दिल दिमाग कमजोर हो जाएगा, संतान कमजोर आएगी। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य कल्चर है। सुन के पुकार माता पिताओं की, दिल से उठी उनकी आहों की। बापू का जब दिल भर आया, बापू जी ने एक नया दिवस चलाया। जो मातृ पितृ पूजन दिवस कहलाया, पूजन दिवस कहलाया। माता पिता को भगवान का दर्जा दिलाने वाले संत श्री आशाराम जी बापू ने समूचे विश्व से एक ही प्रार्थना की कि 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर बच्चे महानता के शिखर पर पहुँचे। बापूजी ने बार बार इस संसार के हर बच्चे से यही बात कही कि विनम्र व करुणामयी माता की आंखें कभी भी आंसुओं से नम नहीं होने देना। माता पिता को भगवान की तरह पूजना, फिर देखना दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो तुम्हारी तरक्की में बाधा बन सके। माता पिता और गुरु को प्रणाम करने से आयु विद्या यश और बल बिना मांगे खिंच के आता है। माँ कितना दुख देकर गर्भ में धारण किया है। तुम्हारी लातें सही, तुम्हारे पेशाब किए हुए कपड़ों पर वो लेटी और तुम्हें सूखों पे सुलाया। उनकी आंख बिजाना पाप है। तुमको सूखे पे सुलाया और वो तुम्हारे पेशाब की हुई गीले कपड़ों पर सोई। माँ है बालक है युवक, ऐसा आचरण नहीं करना कि वो कृपामयी आंख गीली हो जाए तेरे आचरण से। खबरदार रहना। पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण मत करना। भूले भले बीजू बधू माँ बाप ने भूलशो नहीं। अगणित छे उपकार एना ए कदी विसरशो नहीं। संतान थी सेवा चाहो, संतान छो सेवा करो। जेवू करो तेवू भरो ते भावना भूलशो नहीं। धन खर्चता मळशे बधू, माता पिता मळशे नहीं। वो पुनितमयी मंगलमयी
आंख को कभी तुम्हारे व्यवहार से भीगी हुई मत देखना, अभागे मत बनना। तुम्हारे कारण माँ बाप के आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा दुखद व्यवहार मत करना। बेटे बेटियां, उनके चरणों में नतमस्तक होकर आप महान आत्मा बन सकते हैं। जैसे गणपति जी बन गए, लीलाशाह बापू जी बन गए और लोग बन गए। गणेश जी ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की, पूजन किया। एक बार नहीं 7 बार पृथ्वी के तीर्थ करने का फल मिल गया। एक बार नहीं, पृथ्वी पर के देवताओं के दर्शन का 7 बार फल मिल गया, क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। शिव पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि गणेश जी के ललाट पर स्पर्श कर दिया, तीसरा नेत्र खोल दिया। बेटा तू प्रथम पूजनीय होगा। तो गणेश जी जब प्रथम पूजनीय हो जाते माँ बाप के आशीर्वाद से, तो हमारे बच्चे बच्चियां पर माँ बाप वैसे ही मेहरबान होते हैं। जब 14 फरवरी को बच्चे बच्चियां माँ बाप का पूजन करेंगे, तो माँ बाप के हृदय का भगवान छलकेगा कि नहीं छलकेगा। प्रेम दिवस मनाना हो तो माता पिता का बच्चे प्रेम से पूजन करें और माँ बाप बच्चों को प्रेम से त्रिलोचन बनाने का संकल्प करें। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। पूजन आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। पूजन शुरू होने वाला है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से सब बताया जाएगा वैसा करना है। अपनी बड़ी बहन, माता, दादी, दादा, सास, ससुर, किसी की पूजा हम कर सकते हैं, गुरु जी की कर सकते हैं, शिक्षकों की कर सकते हैं। जो भी बच्चे हैं अपने माता पिता को जल्दी जल्दी लेकर बैठ जाए और सेवादारी थालियों की व्यवस्था कर दे। पूजन शुरू होने वाला है। सभी ध्यान से यहाँ सुनेंगे और वैसे करेंगे।
पूजनीय हो गए थे। धरती के सारे तीर्थ, सारे देव दर्शन करने का फल मिलता है माता पिता का पूजन करने से। हमारे सदगुरु करते हैं, जो माता पिता की आज्ञा मानते हैं, जो सदगुरु की आज्ञा में चलते हैं, उनका बहुत कल्याण होता है, उनका बहुत भला होता है। शीश झुकाऊं, धीरे धीरे करनी है, आराम से करनी है, प्रेम से, भाव से, हाथ जोड़कर। फेरे लगाऊं, आपका आशीष पाऊं। 7 परिक्रमा एक साथ भी कर सकते हैं। तन मन अर्पित 7 परिक्रमा करनी है, ज्यादा हो जाए तो भी चलेगा, जीवन मेरा, पर कम न करना। तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं। जिनकी परिक्रमा हो गए अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। करूं मैं माता पिता का निज संस्कृति अपना। जिनकी नहीं हुई है वो पूरी कर ले। गुरु शीश झुकाऊं, फेरे लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं। तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे 7 परिक्रमा हो जाए तो बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पे। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। पूरी कर ले परिक्रमा और माता पिता के सामने बैठ जाएंगे। जी जी कर लीजिए। जी जी 7 बाकी जिनके ऊपर जरूर कर ले, पूरी कर लीजिए। 7 पूरी कर लेंगे परिक्रमा। जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। धरती के सारे तीर्थ, सारे देव दर्शन करने का फल मिलता है ऐसे माता पिता की परिक्रमा करने से, गुरु जी की परिक्रमा करने से। शीश झुकाऊं, फेरे लगाऊं, शीश झुकाऊं, फेरे लगाऊं, आपका आशीष पाऊं मैं। तन मन अर्पित जीवन मेरा, तन मन अर्पित जीवन मेरा, चरणों में ही लगाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। कर्ज है मुझ पर माता पिता का, कैसे उसे चुकाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। बनाऊं मैं। अब माता पिता थोड़े पैर आगे करेंगे, थाली थोड़ी साइड में करेंगे और माता पिता के पैर पे सर रख के प्रणाम करना है। उठना नहीं जब तक श्लोक पूरा नहीं होता। प्रणाम करिए और माता पिता आशीर्वाद देंगे। बच्चों के सर पे हाथ घुमाइए, पीठ पे हाथ घुमाइए, प्रेम से, भाव से। आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है बच्चों को। सहलाइए बच्चों को प्रेम से। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशो बलम।
ऐसे प्रणाम करने से आयु विद्या यश और बल 4 चीजें बढ़ती है। अब उठ जाएंगे और बच्चे दिया जला लेंगे। माता पिता अगर छोटे बच्चे तो उनको दिया जला कर देंगे और तीली थाली में ही डालेंगे। सब लोग दिया जला लेंगे। अभी हम आरती करेंगे माता पिता की। सब दिया जला लेंगे। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं, साज्य दीपं नमोस्तुते। आरती अब थाली में हाथ में लेंगे और उल्टी नहीं करना है। बच्चे ध्यान देंगे, आपके बाएं तरफ से ऊपर और दाएं तरफ से नीचे आनी चाहिए, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है। आरती सब लोग माता पिता की और गुरु जी की करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, भाव से, प्रेम से। और मेरे साथ थोड़ा थोड़ा आरती गाएंगे, थोड़ा सा। विष्णु भैया। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। बोलिए ओम जय जय मात पिता। इतना ही बोलना हम सबको। ओम जय जय मात पिता प्रभु गुरु जी, मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। सभी बोलेंगे ओम जय जय मात पिता। कितने कष्ट उठाए हमको जन्म दिया, मैया पाला बड़ा किया। सुख देती दुख सहती, सुख देती दुख सहती, पालनहारी माँ। सभी बोलेंगे ओम जय जय मात पिता। अनुशासित कर आपने उन्नत हमें किया, पिता आपने जो है दिया। कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। सभी बोलेंगे ओम जय जय मात पिता। सर्व तीर्थ में माता, सर्वदेव में पिता। सर्वदेव में पिता, ओम सर्वदेव में पिता। जो कोई इनको पूजे, जो कोई इनको पूजे, पूजित हो जाता। सभी बोलेंगे ओम जय जय मात पिता। मात पिता की ऐसे आरती, ऐसे पूजन गणेश जी ने की थी। प्रथम पूजने हो गए थे गणपति बापा। श्री गणेश आज हमको भी अवसर मिला। सर्वप्रथम गणपति को, सर्वप्रथम गणपति को ही पूजा जाता। सभी बोलेंगे ओम जय जय मात पिता। बलिहारी सद्गुरु की मार्ग दिखा दिया, सच्चा मार्ग दिखा दिया। मात पितृ पूजन कर, मात पितृ पूजन कर, जग जय जय गाता। सभी बोलेंगे ओम जय जय मात पिता।
माता पिता को चाहिए। वो संयमी हो जाता, सदाचारी हो जाता, भव से तर जाता। चलिए बोलते हैं, ओम जय जय मात पिता। लफंगे लफंगियों की नकल छोड़, गुरु सा संयमी होता, गणेश जी सा संयमी होता। स्वयं आत्म सुख पाता, स्वयं आत्म सुख पाता, औरों को पवाता। सभी बोलेंगे, ओम जय जय मात पिता। ओम जय जय मात पिता। करते रहेंगे आरती, दिया बुझ जाए तो भी करते रहेंगे। आपका प्रेम, आपका भाव आपके माता पिता को चाहिए। सद्भाव देख तुम्हारा, सद्भाव देख तुम्हारा, मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात पिता। अब थाली नीचे रख देंगे, कुर्सी वाले कुर्सी माता पिता को देंगे थाली। माता पिता अपनी अनामिका उंगली से बच्चों को तिलक करेंगे। उनके सर पे थोड़े अक्षत, थोड़े फूल डालने हैं जो थाली में है। बच्चों को तिलक करेंगे, अक्षत फूल थोड़े उनके सर पे डालेंगे और अपने गले की माला भाव से, प्रेम से, आशीर्वाद के साथ माता पिता बच्चों को पहनाएंगे। पहले तिलक करें, फिर अक्षत फूल डालें और फिर माला अपने गले की आशीर्वाद के साथ अपने बच्चों को पहनानी है। बच्चों को माला पहना दीजिए। अब बच्चे हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारेंगे। देखना है प्रेम से, भाव से। आपने भगवान नहीं देखे ना, अब माता पिता देखिए, भगवान का रूप है। भगवान हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माता पिता बनाए हैं और यही भगवान के रूप है। प्रेम से माता पिता को देखिए। कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। माँ जैसा कोई नहीं होता। हमसे अगर कोई प्रेम करता है दुनिया में तो माँ करती है। माँ जैसा हमसे प्रेम नहीं करते। पिताजी हमारे लिए क्या नहीं करते, दिन रात एक करते, मेहनत करते। जिनके माता पिता नहीं होते उनको पता चलता है माँ क्या होती, पिता क्या होते। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू। सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी। सेवादारी सब बाहर हो जाएंगे, भी साइड में हो जाएंगे। वारी है ओ माँ, ओ माँ। अब थाली थोड़ी साइड में कर देंगे और बच्चे अपने माता पिता को गले लगाएंगे। आपके माता पिता ने रोज आपको गले लगाए, बहुत प्रेम दिया, बहुत प्रेम दिया। आज आप अपना प्रेम व्यक्त करिए और अपने माता पिता को गले लगिए। अगर आप बड़े हैं तो उनके गोद में सो जाइए सर रख के, बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा। खूब गले लगाइए माता पिता को। ये भगवान का रूप है। भगवान हर घर में अवतरित नहीं हो सकते, इसलिए माता पिता बनकर आपके सामने आए हैं। और माता पिता को
उल्टा उत्तर नहीं देना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आजकल 10 साल 12 साल के बच्चे बोलते हैं माँ आपको अक्ल नहीं है, पिताजी आपको समझ में नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। माता पिता भगवान के रूप है। माँ क्या नहीं करती, आपको 9 महीने तक गर्भ में रखा, संभाला, आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया। पिताजी ने दिन रात मेहनत करके हमको बड़ा किया है। माता पिता को कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, कभी दुखाना नहीं चाहिए। कभी अगर आप शब्द आज के पहले बोले हो तो आज क्षमा मांग लीजिए, माँ मुझे क्षमा करो, पिताजी मुझे क्षमा करिए। मैं आपको कभी अपशब्द नहीं बोलूँगा, माँ मुझे क्षमा करिए। नहीं मांग सकते माफ़ी तो मन ही मन माफ़ी मांग लीजिए, माँ मुझे क्षमा करिए। बहते आंखों से आंसू तो बहा दीजिए। किसी ने अपने सास ससुर को बोला होगा तो भी अपनी क्षमा मांग लीजिए मन ही मन। बहते आंखों से आंसू तो बहा दीजिए, हृदय हल्का करके यहाँ से जाना है। आज अवसर मिला है, महाराज जी ने अवसर दिया है, यहाँ के आयोजक जी ने अवसर दिया है, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ने आज अवसर दिया है, पता नहीं फिर कब मिलेगा। खूब आंसू बहाइए, खूब क्षमा मांगिए, खूब गले लगाइए माता पिता को। माँ क्षमा करना, माँ हम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हैं, माँ मोबाइल के युग में है, हमें ये बताने वाले नहीं मिले। संत महात्मा हमको बताते, कथाकार हमको बताते, माँ हम इनके पास कहाँ जाते हैं। यहाँ तो सज्जन है माता पिता आपको कथा में ले आए हैं, राम कथा में। नहीं तो कितने अभागे लोग हैं हमारे देश में जो कथा सत्संग पता ही नहीं है, हंसी करते अपने ही धर्म की। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे माता पिता यहाँ ले आए हैं। खूब आंसू बहाइए, बहने दीजिए आंसू को, हृदय को हल्का कर लीजिए आज। और आज के बाद माता पिता को कभी नहीं दुखाना है, कभी अपशब्द नहीं बोला, कभी ऊंची आवाज में नहीं बोला। हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण माता पिता का, सदगुरु का, संतों का आदर करते थे, महात्माओं का आदर करते थे। हमको भी करना है। हमें किसी संत का, किसी महापुरुष का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। चाहे मीडिया वाले कुछ दिखाए, चाहे कोई कुछ दिखाए, नहीं। बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, हम सनातनी है। आशीर्वाद हमारा बच्चों, सहलाइए बच्चों को, पीठ पर हाथ घुमाइए, बच्चों के सर पर हाथ घुमाइए। ये मोबाइल इंटरनेट के कारण बच्चे थोड़ा सा ऐसे हो गए, नहीं तो हर बच्चा राम की तरह होता है। माता पिता परवरिश भी अच्छी तरह से करना चाहते हैं, लेकिन ये युग ऐसा आ गया है। याद हमेशा तुम्हें हमारी, बच्चों बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा गुरु का हाथ रहे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अपने माता पिता के पास बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए हाथ जोड़कर। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बैठ जाइए माता पिता के पास। ऐसा प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी है। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, ये मातृ पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। आइए इस मातृ पितृ पूजन दिवस के प्रणेता पूज्य बापू जी के अमृत वचन हम सुने। अब हम हमारे सदगुरु पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के अमृत वचन सुनते हैं। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहे, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है, सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए।
शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। सभी हाथ जोड़ लेंगे और हम पवित्र संकल्प करेंगे माता पिता को निहारते हुए। जिनके माता पिता नहीं आए हैं उनका स्मरण करके हम संकल्प करेंगे। सभी को संकल्प करना है हम सबको। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब थाली में प्रसाद है। बच्चे माता पिता को और माता पिता बच्चों को खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करेंगे। थाली में प्रसाद है, किशमिश होंगे, मुंह मीठा कराइए। गीले में खुद सोकर मुझको सूखे में ही सुलाया है। भूखे रहकर उसने मुझको अपना कौर खिलाया है। गीले में खुद सोकर मुझको सूखे में ही सुलाया है। भूखे रहकर उसने मुझको अपना कौर खिलाया है। उस माँ का ऋण कैसे चुकाऊं, माँ ममता की खान है। उस माँ का ऋण कैसे चुकाऊं, माँ ममता की खान है। पूजन करूं मैं मात पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब हम माता पिता की थोड़ी सेवा करेंगे। थाली साइड में होगी, माता पिता थोड़े पैर आगे करेंगे और सभी बच्चे अपने अपने माता पिता का पैर दबा के सेवा करने वाले हैं। और एक गीत लगेगा, वो गीत जिनको आता गाइए, गुनगुनाइए और ध्यान से सुनिए। बड़ा अच्छा गीत है। सब लोग पैर दबाएंगे माता पिता के और एक गीत गाना है तो गाइए, गुनगुनाइए और बोल सुनिए। बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनिए। सेवाधारी बीच में न जाए, थाली रखी रहे। सेवाधारी बीच में न जाए। मुझे बोले न चल न सिखाया। सेवाधारी साइड में हो जाएंगे। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोले न चल न सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। बच्चे थक तो नहीं गए? पैर दबाकर नहीं ना, थोड़ा और करो सेवा। आज अवसर मिला है माता पिता की सेवा करने का। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।
मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। और सदगुरु की देर हो गई है, तो ये है गीत थोड़ा पूज्य ही चलाया। संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से शुरू हुआ दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस। यही है सच्चा प्रेम दिवस, ना कि पाश्चात्य जगत की देन वैलेंटाइन डे। नहीं कोई दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस समान, लाए दिवस ऐसा संत श्री बापू आशाराम। पूज्य बापू जी ने जो पथ हम सबको प्रदर्शित किया है, हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक निस्वार्थ प्रेम दिवस मनाएंगे। और सद्गुरु की परम कृपा